पूछना चाहता हूँ, ये जो 64 योगिनी साधना, एक तो ये क्या होती है? दूसरा, यदि किसी की ये 64 योगिनी साधना सिद्ध हो जाए तो योगिनी उसकी क्या क्या मदद कर सकती या करती? ऐसा है कि योग और तंत्र एक ही है ना। और मूल उपासना के अलावे है ना, उपदेवताओं की और इस तरह की चीज़ों की उपासना होती है। तो तंत्र में योगिनी, यक्षिणी, भैरव, भैरवी, इन सब चीज़ों की बात होती है। उसके कई विधान हैं, समझ लीजिए। एक तो योगी और योगिनी वो होते हैं जो कि योगी है और उस तरह की साधना कर रहा है, उसके साथ जो है वो योगिनी है। भैरव है तंत्र में, योग में योगी और योगिनी, तंत्र में भैरव और भैरवी। दूसरा, मंत्रों के जरिए सूक्ष्म में जो शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर पद है वैसे उस जगह पर भी है। तो योगिनी और यक्षिणी भी दो तरह की होती हैं। एक तो देवी की सेविकाएं होती हैं, वो उच्च स्तर की होती हैं, और एक उनसे नीचे स्तर की होती है। मधुमती आदि आदि बहुत सी होती हैं। उनसे मधुमती यक्षिणी है या देवी? नहीं, योगिनी है, हाँ। और यक्षिणी में भी हो सकता है नामो 64 यक्षिणी, बहुत से टाइप्स हैं इसके। अष्ट यक्षिणी, अष्ट योगिनी, अष्ट नायिकाएँ ये कही जाती हैं, लेकिन इसके बहुत से टाइप्स हैं। सच्चाई यही है। कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से, वंश परंपरा से इसमें बहुत सी होती है। लेकिन श्रेष्ठ योगिनी वो है जो कि हम कहते हैं ना, पूजा पाठ करते हुए चतुष्टय योगिनी की स्थापना करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। ठीक है। अब इसमें दुर्गा सप्तशती की 64 योगिनी होती है ना, उसका अपना करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले देवी मूल शक्ति हो गई, उसके बाद नित्याएँ होती हैं। नित्याएँ 15 होती हैं। पहले दिन एक का, दूसरे दिन दूसरे का, तीसरे दिन तीसरे का, इस तरह से पूजा होती है उसकी विशेष। कुछ लोग सिर्फ एक का भी पूजा करते हैं, कलाओं की तरह 15 दिन में होती है बात। उसके बाद अब थोड़ा दूर गए, सबसे पहले देवी, फिर नित्या, फिर योगिनी। उसी चीज़ का जैसे 64 कलाएँ, समझ रहे हैं आप बात को? तो अब 64 उसी चीज़ का वेरिएशन हो गया। ऊर्जा एक है, जैसे दूध है, पनीर भी है, मक्खन भी है, घी भी है, दही भी है, दूध से ही बना ना। दूध मूल स्रोत है। तो दूध ऐसा समझ लीजिए कि भगवती। कुछ लोग सीधा ही उपासना करेंगे उस चीज़ की, उस शक्ति की। कुछ लोग चाहेंगे कि भाई, क्योंकि जितना दूर जाएंगे उतनी जल्दी सिद्धि हो जाती है। छोटे देवताओं की सिद्धि करेंगे, ग्राम्य देवताओं की, इस तरह की और जल्दी हो जाती है। लेकिन हर चीज़ व्यक्ति नहीं कर सकता, ये ध्यान रख लीजिए। उसको केंद्र बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ उसको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो जो लोग देवी की उपासना कर रहे हैं वो नित्याओं की करते हैं। उससे दूर जाना चाहें तो 64 योगिनियाँ हैं, वो करते हैं। अब दुर्गा सप्तशती में तो ये हो गया। अब काली की जो पूजा, काली कुल और श्री कुल दो है। काली की अलग से योगिनियाँ हैं और श्री कुल, श्री विद्या की अलग योगिनियाँ हैं। तो जिनकी दीक्षा काली कुल में है वो काली की योगिनियों को, श्री कुल में है वो श्री कुल की योगिनियों को, और जिनकी दुर्गा सप्तशती की दीक्षा है वो उनकी योगिनियों को विशेष रूप से गुरु परंपरा से करते हैं। तो क्या होता है कि देवी की उपासना कहते हैं कि लंबे समय में ऐसे, आप पर निर्भर करता है, आपके भाव पर, आपकी श्रद्धा पर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं चलो भाई जल्दी हम कुछ चीज़ें और है ना एक्टिव हो जाए हमारे आसपास शक्तियाँ। क्योंकि आप कोई, अब किसी को प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करनी पड़ेगी, और 10th पास करके भी भाई नौकरी तो कर ही रहे हैं लोग। तो आपको जल्दी में नौकरी चाहिए। लेकिन होता अक्सर ये है कि छोटी नौकरी करने के बाद बड़े तरफ आप जा ही नहीं पाते हो, एक्सेप्शन लग। तो अक्सर जो लोग छोटी साधनाएं कर लेते हैं वो बड़ी साधनाओं के पास नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कह सकता है कि देखो हमारा बच्चा तो 10th पास करके उस कॉलेज में प्यून लगा हुआ है, 20,000 रुपये ला रहा है, और ये आपका बच्चा 5 साल हो गया 10th किए हुए, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है। अभी उसे प्रोफेसर बनना है, उसने डिग्री की है 5 साल में, एमएससी में, अभी शायद उसको 4-5 साल और लगे। तो बड़ी शक्तियों के जो बड़े साधक होते हैं है ना, उनको वक्त लगता है, क्योंकि उनका टारगेट अलग है। साधना की जरूरत नहीं है, आपका ये कहना है? नहीं, जो देवी की साधना कर जो रहे हैं, देवी की साधना कर रहे हैं, योगिनी साधना छोड़ दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनके साथ उप अंग के साथ करते हैं। जैसे सभी देवी देवताओं के साथ उनके सेवक सेविका होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, देखिए जब आप शास्त्रों में जाएंगे तो कई तरह के मुक्तियाँ हैं। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य। सालोक्य मतलब उस लोक में चला गया,
व्यक्ति, अपने इष्ट के, है ना, सामीप्य, उनके समीप हो गया, समझ रहे हैं? तो कई तरह की मुक्तियाँ भी हैं, मतलब उस लोक में पूर्णतः निर्वाण को प्राप्त करना अंतिम बात है। क्या होता है, कहते हैं ना, तप से ही इंद्र का पद प्राप्त होता है, फिर ब्रह्मा भी बदलते हैं, कहते हैं ना, ये क्या है, ये तप है। तो जो लोग भी चले गए, जैसे एक पुलिस में एक कांस्टेबल भी है, कमिश्नर भी है, दोनों पुलिस कह रहा है अपने को, लेकिन फर्क तो है। तो जो लोग साधना कर रहे हैं उनको वो पद मिल गया, तो उस पद में वो भी, बहुत से लोग दरबार लगाते हैं, ये करते हैं, कहते हैं कि देवी आ गई, हनुमान जी कहाँ आएंगे? किसी ने साधना की, मान लीजिए अच्छा साधक था, अब वो हनुमान जी के समीप चला गया, तो जब कोई हनुमान जी की पूजा करेगा या देवी की पूजा करेगा तो वो लोग उसके आसपास एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो भोग प्रसाद लेते हैं और वो कार्य करते हैं, तो उसी में गण होते हैं, उसी में योगिनियाँ होती हैं, उसी में भैरव होते हैं, ये चिड़ियाँ होती हैं। सीधा ही यदि कोई करना चाहता है किसी ये को, तो वो कठिन पड़ जाता है, क्योंकि आप सीधा यदि नहीं जुड़े हैं मूल स्रोत से तो आपको झटका, ऐसे लोगों को झटका लग जाता है। यदि गुरु ने कह दिया तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे सीधा करने से उपासना, क्योंकि उनके ऊपर यदि मान लीजिए आप देवी का कर रहे हैं और योगिनी का भी कर रहे हैं, तो आप चूँकि आप मेन स्रोत से जुड़े हुए हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि इसकी रिपोर्टिंग ऊपर तक है, तो थोड़ा बहुत भूल चूक होने पर माफ़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग करते भी थे पहले, वो पहले मूल साधना करते थे, पहले मूल साधना कर लिया कुछ साल, 2 4 5 साल अच्छे से कर लिया, हनुमान जी का कर लिया, या फिर मान लो कि शिव जी का कर लिया, फिर उनके गण हैं, है ना, नंदी, भैरव, भृंगी, इन लोगों का किया, ठीक है ना, फिर कर लिया देवी का कर लिया, मान लो 2 4 5 साल अच्छे से साधना कर ली, उसके बाद फिर योगिनियों के चक्कर में पड़े, तब ये सुरक्षा की दृष्टि से सेफ जोन है। कोई देवी साधना भी कर रहा है, योगिनी साधना भी करता है, तो योगिनी उसको देवी साधना की सिद्धि में मदद करेगी। हाँ, करेंगे। जो देवी की योगिनी है, आप उसमें भी कैटेगरी है, मान लीजिए कि आप किस देवी की कर रहे हैं, अलग अलग देवियों की अलग अलग पूरा तो परंपरा है उनकी, समझ रहे हैं। जो योग मार्गी है वो यदि योगिनी साधना करता है, योगिनी जो है वो कहते हैं योग में से डूबती है, उसका योग की सारी विभूतियाँ होती हैं, ऐसा कहा जाता है। योगिनियाँ वही हैं जो योग निश्चित रूप से योग से हैं, लेकिन योग और तंत्र अलग कहाँ है। योग का क्या मतलब है, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, मंत्र से आप चित्तवृत्ति निरोध में चले गए, ठीक है ना। मैं योगिनी बात है इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई योग की साधना भी करता है और योगिनी भी की साधना से सिद्ध की, तो क्या योगिनी उसको योग साधना के उच्च लेवल पे पहुंचने में मदद करेगी? वो मदद करती हैं। योगिनियों का मतलब अच्छी जो श्रेष्ठ हैं, अक्सर योगी लोग जो अच्छे योगी हुए हैं वो मंत्र का भी अभ्यास करते होते थे। देखिए, योग और तंत्र अलग नहीं है, समझिए इस बात को, अधिकतर लोग जानते नहीं। जब आप उपासना करते हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप मुद्रा लगा रहे हैं, खेचरी वज्रुली चाचरी आदि जो भी आपको गुरु परंपरा से प्राप्त है, उसके साथ साथ एक इष्ट को भी पकड़ के लोग चलते हैं, एक इष्ट को, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना। पूजा पाठ करने के साथ साथ फिर उपविद्याओं की जो है वो भी साधना करने लगे। वो ये क्रम है, लोग शॉर्टकट चाहते हैं, ये कर लेते हैं बीच में से, वो फिर भटक जाते हैं, या बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा समर्थ गुरु है या परंपरा चल रही है तो उपविद्याओं की कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्या है कि वो योग भी कर रहे हैं, वो ये साधना भी कर रहे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, और उसी परंपरा की। अब कोई काली कुल का है तो श्री कुल का नहीं करेगा, ठीक है ना। कोई श्री कुल का है तो काली कुल, देखे ना, कोई दुर्गा सप्तशती का कर रहा है तो फिर उसकी अपनी परंपरा है, ठीक है ना, तो वो करते हुए करेगा, फिर उसको उसका लाभ होगा। मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है, कोई योग मार्ग पे योग की साधना कर रहा है, योगिनी भी तो वो एज ए गुरु उसकी मदद कर सकती है? नहीं, गुरु नहीं, एज ए गाइड। एज ए गुरु नहीं कर सकती? एज ए गुरु नहीं, गुरु तो शरीरधारी ही होगा, समझ लीजिए। जिनको अशरीरी रूप में दीक्षा मिली है उनको भी शरीरी गुरु, वो जो उसने योगिनी सिद्ध कर ली और योग भी कर रहा है तो वो एडवांस, तभी तो उसने योगिनी सिद्ध कर ली और योग भी काफ़ी देर से कर रहा है, तो योगिनी उसको जस्ट लाइक गुरु कर सकती। आप समझिए इस बात को। यदि सीधा ही चमत्कारिक चीज़ें हैं, घर गृहस्थी अच्छा हो जाए, धन अच्छा हो जाए, किसी की बीमारी को ठीक कर दिया, वो ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुक्ति, गुरु मतलब जो मुक्त है, तो योगिनी यदि मुक्त ही है तो योगिनी के क्यों है योगिनी वो, है ना, योगिनी की योनि में क्यों होगी वो? फिर आप सोचिए, गुरु कौन हो सकता है? जिसको समाधि का प्राप्त है, समाधि प्राप्त गुरु के लेवल की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है।
गुरु वो होगा जिसको समाधिस्थ है और वो ध्यान के माध्यम योगिनी से को समाधि नहीं है, नहीं योगिनी को विभूतियां होती हैं, विभूतियां होती हैं, उसने साधना करी हुई है, पूरी साधना नहीं हुई उसकी, पूरी नहीं हुई, तभी योगिनी है। तभी योगिनी है। समझ लीजिए इस बात को। योगिनी आपके सांसारिक कार्यों में मदद कर सकती है, आपको बता सकती है ये गुरु है वहाँ चले जाओ, आपको बता सकती है आपके साधना में क्या कमी, क्योंकि वो भी साधिका रही है अच्छी, तो आपको साधना में मदद कर सकती है, लेकिन गुरु पद नहीं है, गुरु पद नहीं है। आप इसकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है, गुरु के पास चले जाओ, ये क्या? हाँ बता सकती हैं, रास्ता बता देगी, ये प्राणायाम कर रहे हैं, ये मंत्र जाप कर रहे हैं, कहाँ कमी हो गई, लेकिन गुरु पद नहीं। कोई योगिनी कोई अच्छी नहीं, गुरु पद के लिए आपको शरीरधारी को ही करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। बहुत ही अवस्थाएं हैं, देखो प्राइमरी स्कूल के भी टीचर हैं, अब वहाँ पर उन पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, मिडिल स्कूल के भी, हाई स्कूल के भी हैं। तो उसी तरह से साधना के कई क्रम हैं, जो जिस योग्य होता है वो अंततः वहीं जाके टिकेगा। सबकी अपनी अपनी पात्रता है, व्यवस्था है सबकी। उस तरह से परमात्मा ने हर तरह की साधना भी बनाई हुई है। यहाँ भूत प्रेत से लेके देवी देवता से लेके हर तरह की साधना है। साधारण पाठ करने से लेके गीता रामायण गुरु ग्रंथ साहब पाठ करने से लेके हर तरह की चीज़ें हैं। हर तरह का अपना मतलब भी, हर तरह का सम्मान भी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। समझ लीजिए, हर एक की अपनी स्थिति है और उस स्थिति के अनुरूप ही वो जाएगा। समझ लीजिए इस बात को, चाहे कुछ भी करिए। अब प्राइमरी स्कूल वाले को आप हाई स्कूल में दे दीजिए, बच्चा क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। उसको पहले ए फॉर एप्पल सीखना पड़ेगा। ज़बरदस्ती बिठा भी दिया तो वो फिर चला जाएगा। यही ठीक टीचर होगा, देखेगा नहीं भाई नहीं कर पा रहा, इसको पीछे डालो, प्रकृति उसको डाल देगी पीछे। आप किसी कारण से यदि कर दिया आपने कुछ ऐसा, तब भी वो वहाँ टिक नहीं पाएगा। किसी मोह, किसी संस्कार बस, किसी गुरु की सेवा की है उस किसी ने, चलो कोई बात नहीं आगे धकेल देते हैं, उसकी पात्रता नहीं है, बैक टू पवेलियन, ऐसा होता है। ठीक है ना? ठीक है।